नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं। बहुत अच्छी कहानी है। किसी संत के मुख से हमने सुनी तो हमने सोचा कि आपको भी सुना दें। एक बार एक आदमी होता है और वो जंगल जाता है। जंगल से वो एक जो पक्षी होता है उसका शिकार कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो पक्षी कहता है कि ऐसा है, तुमने हमारा शिकार तो किया है, लेकिन तुमने हम पकड़ा है हमें, लेकिन हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। तो अगर तुम मेरी बात को मानो तो हम तुम्हें 3 सूत्र, जीवन के 3 सूत्र बताएंगे, और 3 सूत्र बताएंगे तो तुम उनका पालन करना, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उस आदमी ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है। तो बोले क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम हमें बात बताओ। तो बोले कि नहीं भाई, पहला सूत्र तो मैं तुम्हारे हाथ में ही बोल दूंगा अगर तुम छोड़ने का वादा करोगे तो, और दूसरा सूत्र मैं पेड़ पे चढ़ के बताऊंगा, और तीसरा सूत्र जब मैं आकाश में उड़ूंगा तब बताऊंगा। तो आदमी ने सोचा बात तो सही कह रहा है। उसने कहा ठीक है, छोड़ देंगे, अब मुझे बताओ। तो जैसे ही उसने हाथ में ऐसे पकड़ा, वैसे ही पक्षी बोला कि पहला सूत्र ये है कि हमने इस संसार में उन लोगों को ज़्यादा दुखी देखा है जो पहले की बातें, पुरानी बातें सोचते रहते हैं, अतीत की बातें सोच के वो ज़्यादा दुखी होते हैं। और हमने आनंदित होते उनको देखा है जो अभी इसी समय वर्तमान में अपनी विवेक और बुद्धि द्वारा काम करते हैं। तो बोला ठीक है, उसने छोड़ दिया। तो वो पेड़ पे बैठ गया पक्षी, और उसने बोला दूसरी बात ये है कि उस बात को मानना चाहिए, उस बात को नहीं मानना चाहिए जो तर्क विरुद्ध हो, जिसका कोई मतलब मानने योग्य बात ही ना हो, और फिर भी कोई आपसे कह रहा है और आप मान लो, तर्क विरुद्ध बात। तो बोला ठीक है। और तीसरा जो है वो आकाश में उड़ा। पक्षी जब आकाश में उड़ा तो कहने लगा एक खबर मैं तुम्हें और बताए दे रहा हूँ। हालांकि ये तीसरा सूत्र नहीं है कि तुमने हमको छोड़ के गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पंख में 2 हीरे हैं और तुम चाहते तो वो अरबपति बन सकते थे। अब मैं तो उड़ गया, तुमने विवेक से काम नहीं लिया। अब वो जो आदमी था वो चुपचाप नीचे बैठ गया और बड़ा उदास हो गया कि अरे ये क्या कर दिया। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसने 2 सूत्र बताए, तीसरा सूत्र सुने। तो बोला कि अच्छा तीसरा सूत्र तो कम से कम बता दो। तो कहने लगा तीसरा सूत्र तुम्हारे काम ही का नहीं है। कहे क्यों? कहे पहले 2 पे तुमने काम ही नहीं किया। कहने लगे कि कैसे? कहने लगे हमने क्या कहा था कि जो लोग पिछली बातों को याद करते हैं वो दुखी होते हैं। तो तुमसे हमने बोला कि हम जो है तुमने छोड़ के गलती कर ली, तो तुमने इस बात को याद रखा ना कि हम अभी पकड़े हुए थे और क्यों इसको छोड़ा, ऐसा तुमने कहा, मतलब सोचा और दुखी हो गए। और दूसरी बात हमने कहा था, दूसरा सूत्र दिया था कि तर्क विरुद्ध। तो तर्क विरुद्ध तुमने अपने, जब मैंने कहा तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि पक्षी के पंख में कहीं हीरे होते हैं, होते ही नहीं है, और तुम बेकार में दुखी हो रहे हो, इसलिए तीसरा सूत्र तुम्हारे काम का है ही नहीं। वो बोला ठीक है। संत जी कहते हैं कि अब उसने तो ऐसा पक्षी ने कहा, लेकिन हमारे शरण में जो आते हैं, भगवान की शरण में जो आते हैं, मैं उनको सिर्फ तीसरा सूत्र बता देता हूँ। तीसरा सूत्र अब वो तुम्हें पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पता, क्योंकि 2 सूत्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा सूत्र ही ये होता है कि 2 सूत्र पे जब काम कर लोगे तो तीसरा सूत्र अपने आप स्वतः ही आ जाएगा। उसको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही है, वो इस समय मौजूद है। लेकिन हम 2 सूत्रों पे काम नहीं करते, इसलिए हम तीसरे सूत्र पे काम कर ही नहीं पाते हैं। तो यही कहानी थी। कहने का मतलब है कि हमें बहुत ही पहले की बातों में सारांश यही है कि जो अब बीत गया सो बीत गया, उस बात में उलझना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, कोई कुछ कह दे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि ये जो कह रहा है ये सही भी है या यूं ही हवा में उड़ाए दे रहा है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। जिन संत ने ये कहानी सुनाई उनको भी प्रणाम, और आप सबको भी प्रणाम।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक